हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। ओनली 350 रुपीज़ के अंदर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिल रहा है एक क्लास का। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी। एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो दे रखी है अंडर द रूट 2μ/√3c²। ओके, फ्रॉम ए पॉइंट पी इन ए फील्ड विद अट्रैक्टिव फोर्स μ/r⁴। एक पार्टिकल जो है जो किसी फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पी से जिसके ऊपर लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स आकर्षण बल μ/r⁴ है √2μ/√3c³ वेलोसिटी से मूव करता है एट ए डिस्टेंस सी फ्रॉम पी। ओके, जिसकी पॉइंट पी से दूरी सी है। वेयर आर डिनोट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। आर जो है मूल बिंदु से दूरी है। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक एन एंगल 45। अगर जिस दिशा में पार्टिकल को भेजा गया है वह दिशा 45 डिग्री के कोण पर हो विद ओपी, यानी रेडियस वेक्टर से या ओपी वेक्टर से। अगर ओपी वेक्टर से पार्टिकल की प्रोजेक्शन की दिशा 45 डिग्री का एंगल बनाती है, आपको प्रूफ करना है द ऑर्बिट इज कार्डियोड। आपको दिखाना है कि ऑर्बिट जो है यानी केंद्रीय कक्षक जो है वो कार्डियोड है। एंड द पार्टिकल विल अराइव ओ एट ओ। पार्टिकल बिंदु ओ से जो पास होता है, जो निकलता है एट द टाइम, इस टाइम पर निकलता है। यानी आपको पार्टिकल जो है जब बिंदु ओ से निकलेगा उस वक्त आपको टाइम दिखाना है 3μ/4 माइनस के 3π/4 -2 इंटू अंडर द रूट 3c⁵/μ। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, चलो आगे की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। मैंने क्या माना कि सपोज दैट सेंट्रल अट्रैक्शन जो है, जो मेरे पास एक्सीलरेशन होता है, सपोज दैट कैपिटल पी इज, पी को मैंने क्या मान लिया, सेंट्रल एक्सीलरेशन। अगर केंद्रीय त्वरण कितना हो, पी हो, देन मेरे को गिवन है, क्या दे रखा है, गिवन दैट, क्या दिया हुआ भाई, P इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, μ/r⁴, μ/r⁴ दे रखा है ना। नाउ दे दिया। नाउ हमारे पास इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट जो होता है वो कितना होता है भाई, फार्मूला होता है हमारे पास h² u प्लस d2u/d⁵² इज इक्वल टू p/u²। ओके, मैं इस फार्मूले का यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकाल लूँगा, ये जो p/u² है। आगे की तरफ चलता हूँ और रिजल्ट निकालता हूँ। मेरे पास जो p है, p बराबर जो गिवन है वो दे रखा है μ इंटू u⁴। कहोगे कैसे, बिकॉज u इज इक्वल टू जो होता है 1/r होता है। नाउ h² इंटू u प्लस d2u/d⁵² इज इक्वल टू, मैंने p की वैल्यू डाली यहाँ, μ इंटू u⁴/u²। इस पावर से पावर कैंसिल होने के बाद निकल कर के आएगा μ इंटू u²। ओके, यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ और अगला रिजल्ट देखता हूँ क्या है। तो यहाँ से मेरे पास ये निकल कर के आया h² u प्लस d2u/d⁵² इज इक्वल टू μ इंटू u²। मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, बाई 2 इंटू du/d⁵ से, एंड इंटीग्रेट किया मैंने
विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, इधर तो आपको पता ही है क्या निकल करके आएगा, ये हो जाएगा मेरे पास एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर मेरे पास निकल करके आएगा म्यू इंटू इंटीग्रेशन टू यू स्क्वायर इंटू डी यू ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा। दो डी यू ओवर डी थीटा से गुणा कर दिया, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया, ये कैंसिल आउट। ये बना मेरे पास, बट एक फार्मूला और भी लगा दूँ मैं, बट वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन ए है। नाउ इक्वेशन ए इज, देखो क्या है, मैंने ये वैल्यू डाली, ये बना वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ निकल कर के आया दो म्यू, यू स्क्वायर का कितना निकला, यू की पावर 3/3 प्लस के। ओके, ये मेरी इक्वेशन, इसको मैंने मान लिया 1 या सेकंड मान लो। नाउ इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूँगा और रिजल्ट निकालूंगा। इनिशियली पहले लिख दूँ फिर मैं आपको बताऊंगा। इनिशियली क्या दिया हुआ है, इनिशियली मेरे को दे रखा है आर इज इक्वल टू दे रखा है सी एंड वी इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अंडर द रूट 2 म्यू बटे 3 सी की पावर 3। बता रहा हूँ कैसे, देखो इनिशियली द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट ए पॉइंट फ्रॉम द डिस्टेंस सी फ्रॉम पी एट ए डिस्टेंस सी फ्रॉम पी, साफ साफ लिखा हुआ है। पार्टिकल ओ बिंदु से पी बिंदु से जाता है, दूरी दे रखी है सी। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी वी दे रखी है √2 म्यू बटे √3 सी की पावर 3। मैंने दोनों का रूट कंबाइन कर दिया। ओके, अब इक्वेशन 1 के अंदर मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा और अगला रिजल्ट निकालूंगा। यहाँ से देखो बेटा, इक्वेशन 1 का सॉरी इक्वेशन 2 का दो पार्ट उठा रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड से मैंने लिखा, एक मिनट रुको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसको मैंने लिखा, ये वाला पार्ट इतना उठा इस इक्वेशन का, और मैंने लिख भी दिया कि फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन का पहला रिजल्ट उठा मैंने, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर, और इसको मान लिया मैंने सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर 3 है। इसके अंदर दे रखा है मेरे को आर इज इक्वल टू दे रखा है सी, वेलोसिटी वी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है अंडर द रूट 2 म्यू बटे 3 सी की पावर 3। यही है ना। यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। मैंने इक्वेशन 2 को लिखा, इक्वेशन 2 का सिर्फ वो पोर्शन उठाया जिसकी मेरे को ज़रूरत थी। ओके, ये जो इक्वेशन थी इसका मैंने सिर्फ इतना सा पोर्शन उठाया भाई। देखो आप, मैंने उठाया वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर, और इसको थर्ड इक्वेशन मान लिया मैंने। थर्ड इक्वेशन मानने के बाद आगे की तरफ चलता हूँ। ओके, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है मेरे को सी इज इक्वल टू आर दिया हुआ है, वी इज इक्वल टू दे रखा है 2 म्यू अपॉन 3 सी की पावर 3 एंड फाई इज इक्वल टू दे रखा है मेरे को 45 डिग्री। दिखा रहा हूँ अभी आपको, 5 इज इक्वल टू 45 डिग्री कहाँ दिया हुआ है, ये देखो आप, विद द एंगल 45 डिग्री दे रखा है ना। वेलोसिटी दी हुई है, दूरी दी हुई है, दूरी सी दे रखी है, वेलोसिटी ये दे रखी है, एंगल दे रखा है 45 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट बना भाई। ओके, चलो चलते हैं आगे की तरफ। हमारे पास फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है भाई, वी नो दैट, उसके बाद थर्ड इक्वेशन का यूज़ करूँगा। वी नो दैट 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर। एंड एक तो फार्मूला ये होता है, दूसरा होता है p बराबर कितना होता है
आर इंटू साइन फाई। यहाँ से पी की वैल्यू निकल गई, आर इज इक्वल टू कितना है सी, साइन फाई की वैल्यू कितनी है साइन 45 डिग्री, तो पी इज इक्वल टू कितना निकल गया सी इंटू 1/√2, पी इज इक्वल टू निकला c/√2 निकल गया ना। पी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, पी स्क्वायर की वैल्यू निकली c²/2, 1/p स्क्वायर की वैल्यू निकाली 2/c², निकल गई ना। देखो आप 2/c²। नाउ वन पुटिंग 1/p² इज इक्वल टू 2/c² इन अबव फार्मूला। ऊपर वाले फार्मूले के अंदर मैंने ये वैल्यू डाली, ये मेरे पास निकल कर गया 1/p² की वैल्यू 2/c² इज इक्वल टू हुआ u² प्लस du/d का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, अब चलो भाई इस इक्वेशन की तरफ। एक रिजल्ट तो ये आ चुका, ये तो ये निकल गया। यहाँ r इज इक्वल टू कितना है भाई, r इज इक्वल टू c है, और v इज इक्वल टू कितना है भाई, √√ है 2μ/3c⁻3, ये है ना। और इसके साथ साथ मैंने ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये भी लिख ली, फिर मैं नीचे वाले पेज को हटा दूंगा। ऊपर वाली इक्वेशन मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3, जरा इसको भी देख लो आप। इक्वेशन नंबर 3 है मेरे पास v² इज इक्वल टू है v² इज इक्वल टू है h² u² प्लस के du/d का कंप्लीट स्क्वायर, यही है ना। अब मैं इसको हटाता हूँ और इससे रिजल्ट निकालता हूँ। देखो बेटा, मैं सारी की सारी वैल्यू डालूंगा और अगला रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा। थर्ड इक्वेशन है, इसके अंदर वैल्यू डालूंगा। मैंने v² की वैल्यू डाली जो कि है √√ 2μ/3c⁻3 का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू ये हुआ h² इंटू u² du/d का कंप्लीट स्क्वायर की वैल्यू है 2/c²। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ यहाँ से भाई। इस रूट से रूट ख़त्म, ये निकल कर क्या 2μ/3c⁻3 इज इक्वल टू 2h²/c²। पावर से पावर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। h² की जो वैल्यू निकल कर के आई वो निकली μ/, ध्यान से देखना 3c। एक रिजल्ट तो मेरा ये बना है। अब मैं इक्वेशन का सेकंड पार्ट उठाऊंगा और उसको हल करने की फिर कोशिश करूंगा, देखता हूँ क्या बनता है मेरा इक्वेशन का सेकंड पार्ट। ओके, मेरे पास जो इक्वेशन है, जहाँ से मैं इक्वेशन को उठा रहा हूँ भाई, ज़रा उसको देखते हैं। पहले इस रिजल्ट को लिख लूँ मैं। यहाँ मेरे पास आया हुआ है h² इज इक्वल टू है μ/3c है, r इज इक्वल टू दूरी c है। देखो आप, r इज इक्वल टू मेरी दूरी c है, और r इज इक्वल टू c के बाद एक दूरी की और भी ज़रूरत है। v इज इक्वल टू है मेरे पास √√ 2μ/3c⁻3। ओके, फिर मैं उसी इक्वेशन का यूज़ करूँगा जो इससे पहले वाली इक्वेशन थी, और वहाँ से रिजल्ट निकालने की फिर से कोशिश करूँगा। यहाँ देखो बेटा आप, अब मैं थर्ड इक्वेशन जो है मेरे पास ये, इसका फिर से यूज़ कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 लिख रहा हूँ, और इक्वेशन नंबर 2 का मैं फर्स्ट और लास्ट पार्ट उठा रहा हूँ। इक्वेशन सेकंड देखो आप। नाउ ये देखो, v² बराबर है h² u² प्लस du/d के स्क्वायर के, और ये जो रिजल्ट है ये अगले वाले रिजल्ट के बराबर है 2μ u⁻3/3 प्लस के है। मैं उठा रहा हूँ ये वाला पार्ट, इसको इक्वेट कर रहा हूँ इस वाले पार्ट के। ओके, नाउ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ओके, सेकंड यहाँ से रिजल्ट निकल जाएगा भाई v² इज इक्वल टू 2μ u⁻3/3 प्लस के, निकल गया ना। आगे की तरफ चलता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मेरी इक्वेशन मेरे पास निकल गई कितनी भाई, सपोज दैट ये इक्वेशन निकल गई मेरी 4, या आप इसको r मान लो।
वी स्क्वायर की वैल्यू डालो, वी की वैल्यू इक्वेशन 4 के अंदर डाली, ये निकला अंडर द रूट 2 म्यू बटे 3c की पावर 3 का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ 2 म्यू अपॉन 3, यू की वैल्यू डाली जो कि 1/c के बराबर है। ओके, जो कि किसके बराबर है, 1/c की पावर 3 के बराबर है प्लस के। ये मेरी इक्वेशन आर है। देखो कैसे, आर इज इक्वल टू सी है, आर इज इक्वल टू 1/u होता है, 1/u इज इक्वल टू सी हुआ, तो u इज इक्वल टू कितना, 1/c। समझ सकते हो आप। तो भाई यहाँ से जो रिजल्ट निकल करके आया मेरे पास, अब फिर आगे का यूज़ करूँगा मैं। इससे तो ये कैंसिल, ये निकला 2 म्यू बटे 3c की पावर 3 इज इक्वल टू इधर निकला 2 म्यू बटे 3c की पावर 3 प्लस के है। इससे ये कैंसिल, ए इज इक्वल टू कितना निकल गया, 0 निकल गया ना, ए इज इक्वल टू 0। आगे की तरफ चलते हैं। एच की वैल्यू मेरे पास ये निकली हुई है, ए की वैल्यू ये निकली हुई है। नाउ अब फिर सेकंड इक्वेशन लिखता हूँ मैं, देखो आप ध्यान से, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ओके, सेकंड इक्वेशन देखो क्या है, ये देखो सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन का वो पार्ट उठा रहा हूँ जितने की मेरे को ज़रूरत है और आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ। इस पार्ट के अंदर मैंने वैल्यू डाली, ये वाला पार्ट उठाया मैंने, सिर्फ इतना सा पार्ट उठाया। नाउ सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, इसको लिखा मैंने। ओके, देखो लिख रहा हूँ भाई सेकंड इक्वेशन। क्या है सेकंड इक्वेशन भाई, ये है एच स्क्वायर, यहाँ है यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू है 2 म्यू यू की पावर 3/3 प्लस है। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है ना। देखो ये मेरी सेकंड इक्वेशन है और इधर ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। आगे चलते हैं। यहाँ पता है कि ए की वैल्यू 0 है और एच की वैल्यू मेरे पास कितनी है भाई, μ/3c है, लिखी हुई है आपके सामने। मैं दोनों की दोनों वैल्यू इक्वेशन सेकंड के अंदर डालूंगा। पुटिंग सॉरी ये एच स्क्वायर है बेटा, पुटिंग एच स्क्वायर इज इक्वल टू μ/3c एंड ए इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन में अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर डाल दी मैंने, जो कि सेकेंड इक्वेशन है। डालने के बाद कितना बना मेरे पास, ये निकला ये हुआ μ/3c और यहाँ हुआ मेरे पास यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू यू की पावर 3/3। यही बना ना। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई, अगर ये बन चुका तो अगले वाले स्टेप को कैलकुलेट करता हूँ और देखता हूँ रिजल्ट मेरे पास क्या बनता है। मैंने इसका मल्टीप्लाई किया और वैल्यू देखी मैंने, म्यू से तो म्यू कैंसिल हो रहा है भाई, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, आपके सामने है। ओके, यहाँ से मेरे पास बना यू स्क्वायर, थोड़ा सा सही कर लो इसको मैं, ये हुआ मेरे पास यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना बना, ओके सी से मल्टीप्लाई इधर हुआ ये 2c यू की पावर 3। मैंने यहाँ से डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू निकाली और अगले वाले रिजल्ट की तरफ बढ़ा। यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकला डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल गया मेरे पास भाई, 2c आर की पावर 3 2c यू की पावर 3 माइनस के यू स्क्वायर, यही निकला ना। ओके, आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से।
तो आगे देखता हूँ भाई क्या होगा। ये मान लिया जाए, सपोज दैट इक्वेशन पी है। हम जानते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ा करके करूँगा अब मैं काम। वी नो दैट u इज इक्वल टू कितना है भाई, 1/r होता है। मैं डी यू ओवर डी थीटा की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जब इसको डिफरेंशिएट करूँगा आपकी बार ये निकल करके आएगा 1/r² डी आर ओवर डी थीटा। ओके, इसको मैंने पुट किया, पुटिंग इन पी इक्वेशन। मैंने शॉर्ट मार दिया, डायरेक्ट कर दिया यार, आप समझते हो इतना। तो यहाँ वैल्यू डालते ही निकल कर क्या, -1/r² डी आर ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, ये निकल कर क्या है भाई, 2c/r की पावर 3 अपॉन r की पावर 3 -1/r²। इसको मैंने हल किया यहाँ से, ये निकला 1/r की पावर 4 डी आर ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू r की पावर 3 एलसीएम ले लिया, ये निकला 2c माइनस r², 2c माइनस के r²। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। 2c माइनस के r निकलेगा, सही, बिल्कुल सही बात है। इस पावर से पावर कैंसिल कर दी और r का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, ये निकल करके r डी आर ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना निकल गया भाई, जब r से मल्टीप्लाई किया 2rc माइनस के r²। यहाँ से मेरे पास निकल करके आया डी आर ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैंने लिखा 2rc माइनस r² प्लस के c² किया माइनस c² किया, परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए। ये निकल कर के आया डी आर ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ज़रा ध्यान से देखो, प्लस का c² तो है ही, माइनस ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी, किसका स्क्वायर बना, r माइनस सी का कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, यहाँ से इसको लिखा जा सकता है c² माइनस r² प्लस के c² माइनस के 2rc, कॉमन लेने के बाद यहाँ से ये देखो, क्लियर। जब मैं डी आर ओवर डी थीटा की बात करूँगा, मैंने डी आर ओवर डी थीटा की यहाँ से बात करी, डी आर ओवर डी थीटा की जो वैल्यू निकल करके आई, आपको भी पता है कि माइनस के साइन के साथ निकल करके आएगी, वैल्यू होगी c² माइनस r माइनस सी का स्क्वायर। सवाल पैदा होता है क्यों, क्योंकि थीटा इंक्रीज़ हो रहा है, r इंक्रीज़ हो रहा है, थीटा डिक्रीज़ हो रहा है, या r डिक्रीज़ हो रहा है, थीटा इंक्रीज़ हो रहा है। देखो कैसे, क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं ये बात लिखी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी एक बार क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन कहाँ है मेरा, अभी बताता हूँ फिर आपको। ओके भाई, सिचुएशन जो है क्वेश्चन के अंदर बनी हुई है कि पॉइंट इज प्रोजेक्टेड एट ए डिस्टेंस है, एक्चुअल में क्या है और किस तरीके से हो रहा है। सिचुएशन मेरी ये है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, यहाँ मेरा पॉइंट ओ है, ये वाला पॉइंट पी है। पॉइंट पी से पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है और इसका ग्राफ ऐसे है, और ये 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है यहाँ से। ओके, पार्टिकल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो कोण बढ़ जाएगा, कोण बढ़ने की वजह से जो है थीटा कम हो जाए, सॉरी कोण बढ़ने की वजह से आर कम हो जाएगा। ओके, कोण बढ़ने की वजह से आर क्या होगा भाई, थीटा बढ़ेगा, आर कम होगा। क्लियर, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन का यूज़ किया। आगे की तरफ चलते हैं। मैंने इसको बहुत साइड इंटीग्रेट कर दिया यहाँ शॉर्ट में, इधर भी इंटीग्रेशन का निशान, रुको अभी, मैंने इसको अलग अलग सेपरेट किया। इसको मैं लिख सकता हूँ डी थीटा इज इक्वल टू माइनस के डी आर अपॉन अंडर द रूट आर c² माइनस के अंडर द रूट c² माइनस के r माइनस सी का कंप्लीट स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। अब यहाँ से अगले वाले पेज की तरफ चलते हैं। एक पेज इसके अंदर बिगान पड़ा हुआ है, उसका यूज़ करूँगा मैं। आगे चलें यहाँ से। जब मैं यहाँ से इसको इंटीग्रेट करूँगा भाई, मैंने इसको इंटीग्रेट बहुत साइड किया और अगला रिजल्ट निकालने की मैंने कोशिश की। यहाँ से इधर निकला इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन, डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा ये, अंडर द रूट c² माइनस r माइनस सी का कंप्लीट स्क्वायर। क्लियर, मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन का निशान लगाने से आपको पता लग रहा होगा। इधर निकला थीटा प्लस के कितना b
इज इक्वल टू, ये किसका इंटीग्रेशन है? क्या कोस इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं है क्या? ये कितना निकला? सीधा कोस इनवर्स आर माइनस सी अपॉन सी नहीं बना क्या? कोस इनवर्स देखो ना आपके सामने है, सीधा इंटीग्रेशन है तो भाई। इनिशियली देखता हूँ अब मैं क्वेश्चन के अंदर इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है, ज़रा उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इनिशियली देखो आप एट ए पॉइंट ओ डिस्टेंस सी, साफ साफ लिखा हुआ है 8.0 विद द डिस्टेंस सी फ्रॉम पी। इनिशियल कंडीशन का यूज़ करूँगा मैं जब इसके अंदर, सपोज दैट ये इक्वेशन क्यों निकल गई। इनिशियली मेरे को क्या दिया हुआ है भाई? इनिशियली दिया हुआ है आर इज इक्वल टू सी, थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 0, वैल्यू डाली, देन ये तो हुआ 0 प्लस के बी इज इक्वल टू, इधर कितना निकल गया भाई? कोस इनवर्स सी माइनस सी अपॉन सी, तो ये निकल गया थीटा प्लस के बी, ये तो हुआ बी इज इक्वल टू कोस इनवर्स 0, और कोस इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई? कोस इनवर्स 0 होता है कितना? पाई अपॉन 2, यही होता है ना। मैंने वैल्यू डाली, ये निकल गया पाई अपॉन 2। मैं बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पुटिंग बी इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 इन क्यू इक्वेशन। ओके, क्यू इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाली मैंने, ये निकला थीटा प्लस के पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू कोस इनवर्स आर माइनस सी अपॉन सी। अब मैं इसको हल करने की कोशिश करूँगा और अगला रिजल्ट देखूँगा। जो मज़ा आया ऐसे मत कर। हाँ ठीक है, यहाँ से इस तरह पहुँचा, ये निकला कोस थीटा प्लस के पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई? आर माइनस सी अपॉन सी। कोस 90 प्लस के थीटा कितना निकला? साइन थीटा, इसकी गुणा कर दी, सी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू आर माइनस सी। आर की वैल्यू निकाली, सी प्लस सी साइन थीटा, आर इज इक्वल टू निकला सी कॉमन लेने के बाद 1 प्लस के साइन थीटा, जो किसकी इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ कार्डियोड बीएससी पार्ट 1 डिफरेंशियल कैलकुलस, हैंस प्रूफ। एक रिजल्ट तो मेरे पास ही आ चुका। अब मेरे को अराइवल टाइम निकालना है, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर मैं उसको बताऊंगा आपको। ओके, इस लेक्चर के अंदर बस इतना है।